हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइज, आज की वीडियो में हम जो बायो की आखिरी यूनिट हमारी बची हुई थी उसको कवर अप करने जा रहे हैं। इसी के साथ हमारी बायो के जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो खत्म हो जाएंगे। इससे पहले की वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखे तो नीचे मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पे आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एंड बायोलॉजी के तीनों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जाके उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को PDF डाउनलोड करना है तो ये PDF मेरे प्रेप गुरुजी ऐप पे मिल जाएगी आप लोगों को। इसी के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री की भी आप लोगों को PDF वहाँ मिल जाएगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा स्टडी मटेरियल परचेस नहीं किया है तो अभी आप जाकर के इसे परचेस कर सकते हैं। इस पर अभी ऑफर भी चल रहा है 30% ऑफ का। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पहले चैप्टर की, इस वाली यूनिट के, जो कि है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, या तो इस PDF को डाउनलोड कर लेना या तो इन क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं लिख के ज़रूर रखिए। आई एम सॉरी। पहला क्वेश्चन आता है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विथ सूटेबल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों को डिफाइन करना है कमेंसिलिज्म, पैरासिटिज्म, कैमोफ्लाज, म्यूटलिज्म एंड इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। ठीक, तो ये है 5 पॉइंट्स, इनको आप लोगों को डिफाइन करना है, यानी 2-2, 3-3 लाइन इनके बारे में लिखना है। इसी के साथ इनका एग्जाम्पल भी देना है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज एडेप्टेशन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर का। राइट डाउन द एडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट को कौन से प्लांट कहते हैं गाइस, बताओ मुझे। ज़ेरोफाइट्स कहा जाता है या नहीं डेजर्ट प्लांट को, यस और नो में आंसर देना। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन कब होता है, कौन से सीजन में किया जाता है, कौन सा गर्मी में किया जाता है और कौन सा ठंड में किया जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन थे। चौथे क्वेश्चन पे आए तो चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन डेंसिटी। पांचवा क्वेश्चन, डिफाइन कैमोफ्लाज विथ एग्जाम्पल। सिक्स्थ जो क्वेश्चन है वो आता है, वॉट आर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक एनिमल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक एनिमल पे पूछा गया है MP बोर्ड में। सेवंथ क्वेश्चन, नेम इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स अगेंस्ट हर्बीवोरस। तो कौन कौन से वो डिफेंस मैकेनिज्म है जो ग्रीन प्लांट्स बना लेते हैं अगेंस्ट हर्बीवोरस एनिमल्स। एट क्वेश्चन, व्हाट इज लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट आर एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा काम के हैं, दैट्स वाई मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे पुटअप किए। अब आते हैं अगले चैप्टर पे, जो कि है 12th चैप्टर, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। गाइस, इसको 5 स्टार मार्क कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, फूड चेन एंड फूड वेब। सेकंड क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT के सेकंड या फर्स्ट पेज में ही दिया है इस वाले चैप्टर के। थर्ड क्वेश्चन आता है, गिव एन अकाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। की अकाउंट कैसे आप लोगों को बताना है कि एनर्जी फ्लो होती है इकोसिस्टम में। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट आर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। बहुत ही सस्ता सा क्वेश्चन है, 10th से पढ़ते आ रहे हो आप बहुत पहले से। क्या होते हैं प्रोड्यूसर, जो खाना प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर जो से खाते हैं, डिकम्पोजर जो सारी चीज़ें डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे जिंदा रहता है। फिर उसके बाद छठवां क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन एक पत्थर पे बताइए कैसे होता है ना। सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट इज फूड चेन। फूड चेन के बारे में पूछा जा रहा है। एट्थ क्वेश्चन, व्हाई पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, एक्सप्लेन। क्यों होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट, क्योंकि यहाँ पे 10% ऑफ लॉ चलता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाता है कोई भी खाना तो उसका 10% ही उसके ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल को मिलता है, दैट मीन्स एनर्जी घटते जाती है। दैट्स वाई ये जो पिरामिड है ये इस तरीके का दिखाई देता है, यानी यहाँ 100 था तो यहाँ उसका 10%, यहाँ उसका 10%। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इंटर रिलेशन बिटवीन प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्रोडक्टिविटी। ये भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क जरूर कर लेना, कहीं ना कहीं लिख लो, अदरवाइज इस PDF को डाउनलोड करके जरूर पढ़ना। अब आते हैं लास्ट चैप्टर पे, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, व्हाट इज हॉटस्पॉट। ये मोबाइल वाला हॉटस्पॉट नहीं है गाइस, ठीक है। उसी के साथ राइट द नेम ऑफ हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। इंडिया का हॉटस्पॉट किसे कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। सेकंड क्वेश्चन, नेम द 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत सस्ता सा क्वेश्चन। आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ मैं कि जो जू है, ठीक है, जू जिसमें हम जाते हैं, जू इन सीटू का एग्जाम्पल है या एक्स सीटू का एग्जाम्पल है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ओके, इंपॉर्टेंट। पांचवा, राइट डाउन सम मेजर रीजंस फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। देखो गाइस, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, सब में आप अपने मन से आंसर लिख सकते हो, कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं है कि बुकिश लैंग्वेज लिखना है या बुक में जो पॉइंट्स दिए वही लिखना है। अगर आपको लगता है कि आप अपने मन से आंसर बना सकते हो, देन गो फॉर इट, आपको पूरे नंबर ज़रूर मिलेंगे।
छठवां क्वेश्चन, डिस्क्राइब स्पीशीज एंड एरिया रिलेशनशिप। तो क्या है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। इसके अलावा कुछ आखिरी 3 क्वेश्चंस जो है वो कुछ इस प्रकार से है। 7th क्वेश्चन, हाउ इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम टू फंक्शन। 8th क्वेश्चन, व्हाट आर सेक्रेड ग्रोव्स। सेक्रेड ग्रोव्स क्या होता है, एक ऐसा पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए अलग से आइसोलेट कर दिया जाता है, ठीक। व्हाट इज देयर रोल इन कंजर्वेशन, तो इनका रोल क्या होता है कंजर्वेशन में, क्योंकि ये अलग से हटा दिया गया है ये लैंड, तो वहाँ पे रहने वाले लोग वहाँ पे रहने वाली स्पीशीज़ को अच्छे से प्रिजर्व करके रखते हैं, कंजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड राइट डाउन इट्स इंपॉर्टेंट। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये सारे क्वेश्चंस थे इस वाली यूनिट के। आई होप आप सभी ने एक एक क्वेश्चन अच्छे से मार्क किया हो, कहीं ना कहीं लिखा हो। अदरवाइज इस पीडीएफ को डाउनलोड ज़रूर करना। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो भी आप लोगों को डाउट है, जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक को ज़रूर मेंशन कीजिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।